ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्वनी मास की अमावस्या तिथि तक 16 दिनों तक श्राद्ध पर्व मनाए जाते हैं। श्राद्ध को महालय या पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान श्राद्ध कर अपने पितरों को मृत्यु चक्र से मुक्त कर उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। श्राद्ध के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए जानते हैं वह कौन सी जरूरी बातें हैं। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषेध है, क्योंकि शाम का समय राक्षसों का है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं, तो आपको वहां पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर, अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, इसलिए आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्राद्ध के भोजन में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही कराना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण देना चाहिए और अगले दिन खीर, पूरी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज़ और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसें और ध्यान रहे श्राद्ध में खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मण द्वारा ही होती है। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाएं। आप कपड़े, ऊन, कुशा या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देना चाहिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में गाय, देवता, कौवा, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भोजन जरूर निकालना चाहिए। देखिए, किसी भी हाल में कौवा और कुत्ते का भोजन उन्हें ही करना चाहिए, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को खिला सकते हैं। ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों या परिजनों को भोजन कराएं। एक ही नगर में रहने वाली बहन, जमाई, भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराएं। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न निषेध है। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।